हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आज देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो यूपी बीएससी नर्सिंग का स्टे राउंड होना है वो होगा कि नहीं होगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मॉपअप राउंड कंप्लीट हो चुका है। मॉपअप राउंड कंप्लीट हो चुका है और करीब मैं आपको बता दूं कि ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 100 जो है 138 के लगभग गई है। 138 के लगभग ओबीसी की कट ऑफ गई है। उसके बाद अगर बात करूं जनरल की कट ऑफ 140 के लगभग गई है। और एससी की कट ऑफ की बात करूं तो 130 या 32 के लगभग एससी की कट ऑफ गई है। अब बात ये है कि कट ऑफ कितनी गई है उसकी बात छोड़िए, अब मेन बात यह है कि स्टे राउंड कब से होगा, स्टे राउंड होगा भी कि नहीं होगा। तो इस पर आज हम लोग संपूर्ण जानकारी देखेंगे। अगर होगा तो कट ऑफ कितना जाएगा ये भी हम लोग पूरे एकदम नियमित रूप से देखेंगे। तो देखिए, अगर बात करूं स्टे राउंड की, तो अभी मैं कल यूनिवर्सिटी गया था। कल मैं अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी गया था 6 अगस्त को। तो वहाँ पर क्या हमको कहा गया कि स्टे राउंड के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी गवर्नमेंट में भी सीटें खाली हैं। तो अभी आपको बता दूं एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में 2 सीटें खाली हैं। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन में 2-3 सीटें खाली हैं। तो मतलब इसी तरह 1-2 सीटें हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में खाली हैं। और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो उसमें अभी काफ़ी सीटें खाली हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर की चीज़ें दिखा रहा हूँ, उसके बाद ये मैं बताऊँगा तो कि स्टे राउंड जो है होगा कि नहीं होगा, क्या मुझको कहा गया, मैं अभी आपको पूरे प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। तो ये पिछले साल का था, ये पिछली साल का था। देखिए, पिछले साल जो है स्टे राउंड कैसे हुआ था, आप देखेंगे कि ऑनलाइन ऑन कैंपस हुआ था। ऑनलाइन ऑन कैंपस स्टे राउंड हुआ था। स्टे राउंड ऑनलाइन ऑन कैंपस स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग गाइडलाइंस इंफॉर्मेशन ब्राउचर। तो ये सभी उसके इंफॉर्मेशन ब्राउचर आए थे, कैसे काउंसलिंग हुआ था। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हुआ था रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जैसे मतलब अगली बार अगस्त में ही स्टे राउंड हो गया था। उसके बाद ये कुछ लोकेशन दी गई थी कि स्टे राउंड के लिए आपको आना कहाँ है। जैसे आपको 500 रुपये फीस पे करना कंपलसरी रहता है हर राउंड में। आप ये जानते हैं 500 रुपये आपको हर राउंड में देना रहता है। तो ये था, होटल डैमसन प्लम्स पर बुलाया गया था। आपको ये भी बता दूं कि पिछली साल 2 बार स्टे राउंड हुआ था। स्टे राउंड फर्स्ट एंड स्टे राउंड सेकंड में भी गवर्नमेंट की 5 सीटें खाली थी। उसमें केजीएमयू में भी 1 सीटें खाली थी। उसके बाद ये सभी आप लोग जानते हैं कि ये सभी चीज़ें आपको ले जानी रहती हैं। और ये भी देख लीजिए कि स्टे राउंड में एलिजिबल कौन रहता है। स्टे राउंड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है। देखिए, दिया गया है कि फॉलोइंग कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग। वो सभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग में। देखिए कौन कौन जो दिया गया है। सबसे पहले ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड, मतलब जितने कैंडिडेट क्वालिफाई हैं और उन्होंने किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, पहले नंबर वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दूसरा, सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट सेकंड एंड मॉप अप राउंड में और उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, वो भी जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मतलब अगर आप पार्टिसिपेट नहीं किए हैं किसी राउंड में तो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, आपको कॉलेज नहीं मिला है, तो मतलब कॉलेज मिलने के बाद भी आप जो है उसको छोड़ दिए हैं तो भी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट एंड हैव नॉट बीन एडमिटेड, मतलब आपको सीट मिला और आपने एडमिशन नहीं लिया तब भी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उसके बाद दिया गया है रिजाइन करने वाला। रिजाइन अगली बार जो है रिजाइन की भी एक तिथि दी गई थी। स्टे राउंड में भी रिजाइन का पोर्टल ओपन किया गया था। क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन इन कॉलेज एंड हैव रिजाइंड, तो उस बार भी रिजाइन की जो डेट थी वो दोबारा खोली गई थी। उसके बाद ये देखिए कि कौन लोग नहीं जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे। देखिए, इसी तरह इस बार भी रहेगा कि कौन लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड एट सीट एंड हैव बीन एडमिटेड बाय अलॉटेड कॉलेज, मतलब वो लोग जो किसी कॉलेज में जिनका एडमिशन हो गया है और वो एडमिशन ले लिए हैं, वो इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और वो भी नहीं कर सकते हैं जिन्होंने कॉलेज रिजाइन नहीं किया था। तो ये पिछले बार के प्रॉस्पेक्टस थे। और ये सब आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे रहेगा, क्या करना रहेगा, क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी रहेंगी। मैंने जैसे बताया कि 500 रुपये आपको देना रहेगा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद ये सभी डॉक्यूमेंट्स, तो इसका मैं आप लोगों को जो है
एक नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन करके ये सभी चीज़ें डाउन देख सकते हैं। मैं आप इसका पीडीएफ दे दूंगा आपको। उसके बाद मैं पहुंचता हूँ मेन बात पर कि स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, उनके द्वारा कहा गया कि 70% चांसेज हैं, 70% चांसेज हैं कि स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग हो। उन्होंने कन्फर्म नहीं कहा कि स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा ही, उन्होंने कहा कि स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग बीएससी नर्सिंग के लिए 70% चांसेज हैं हो, और पैरा मेडिकल के लिए 50% चांस है कि स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा। और उन्होंने एक डेट बताया, उन्होंने कहा अगर 20 सितंबर, इसी बार 20 सितंबर से पहले अगर नोटिफिकेशन या इन सब पर कोई भी जानकारी आ जाती है तो होगा, अगर 20 तारीख तक कुछ नहीं होता है तो स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग नहीं होगी। तो ये हम लोगों को बताया गया। उसके बाद मैं अभी आप लोगों को और दिखाता हूँ। ये मैं कल गया था अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, जो कि सुशांत गोल्फ सिटी के पीछे बनाई गई है। पहले ये चलता था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में 9th फ्लोर पर, तो अब इसकी खुद की बिल्डिंग बन गई है तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। तो मैं कल यहाँ पर इसीलिए गया था कि स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग कब से होगा सर, होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो इन सभी चीज़ों पर। और ये आप लोग जान लीजिए कि मतलब हमें जहाँ तक लगता है कि उन्होंने कहा 70% चांसेज हैं कि स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग हो, और हमें जहाँ तक लगता है कि मतलब पूरे चांसेज हैं कि स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा। क्योंकि भी प्राइवेट में भी काफ़ी सीटें बाकी हैं, प्राइवेट में काफ़ी सीटें बाकी हैं, गवर्नमेंट में भी आप समझ लीजिए 23 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कम से कम समझ लीजिए 30-35 सीटें उससे प्लस ही बाकी रहनी चाहिए अगर पिछली बार के मुताबिक देखे जाए। और ये भी है कि यूपी में आप बिना काउंसलिंग के एडमिशन नहीं ले सकते हैं बीएससी नर्सिंग में, तो कॉलेज अपनी सीटें खाली तो छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए जो है स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग, स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है हमें लगता है कि 100% जो है स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा, 100% स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा। उसके बाद अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ ये मान लीजिए कि जो है 2-4 नंबर सभी कैटेगरी के लिए जो है थोड़ा छूट मिलेगी। और ये भी जो है कि जैसे ओबीसी जो फिजिकल हैंडीकैप हैं या एनसीसी वाले हैं, वो सभी सीटें आपकी जो है ओबीसी ओपन में आ जाएंगी। इसी तरह जनरल वालों की सीटें जो हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप कैप वाले एक्स सर्विसमैन वाली सीटें अगर वैकेंट रह गई थी तो वो भी जनरल जो है जनरल ओपन में आ जाएंगी। और इसी तरह एससी में भी हैं। और आपको प्राइवेट के लिए बता दूं, तो प्राइवेट अगर आप क्वालिफाइड हैं, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो प्राइवेट में पूरे चांस हैं कि आपको एडमिशन मिल जाए। अगर आप क्वालिफाइड हैं, अगर आप क्वालिफाइड हैं काउंसलिंग के लिए, तो आपको समझ लीजिए कि पूरे चांसेज हैं कि आपको सीटें मिल जाएं। और ये भी देख लीजिएगा आप कौन सा कॉलेज भर रहे हो, मतलब उस समय ये नहीं रहता है कि आप कॉलेज कौन सा भर रहे हो, क्योंकि अगर पिछली बार की तरह होगा तो ऑनलाइन ऑन कैंपस होगा। ऑनलाइन ऑन कैंपस का मतलब ये रहता है कि जैसे आप तो पहले जाकर जैसे आप 3 राउंड करवाए हैं, आप क्या करेंगे, जैसे क्या होता है कि आप 500 रुपये फ़ीस कटाएंगे, आप 500 रुपये फ़ीस कटाएंगे, 1 मिनट, आप जाकर 500 रुपये फ़ीस कटाएंगे, 500 रुपये फ़ीस कटाएंगे, अपना हाई स्कूल इंटर और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ये लगाएंगे। उसके बाद जो है आपको एक डेट दी जाएगी, आपको एक डेट दी जाएगी। डेट में आपको लखनऊ के किस प्लेस पर बुलाया जाता है, पिछली बार लुलु मॉल के पीछे होटल डैमसन प्लम्स में बुलाया गया था। इस बार हो सकता है कि उस अटल बिहारी वाजपेयी की खुद की यूनिवर्सिटी बन गई है, यूनिवर्सिटी में ही बुला लिया जाए। तो यूनिवर्सिटी भी लुलु मॉल के पीछे ही थोड़ी दूरी पर है। तो वो वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ पर जैसे इस हिसाब से बुलाया जाता है कि देखिए जैसे आपको दिखा दूँ, अब पिछली बार कितने रैंक वालों तक को बुलाया गया था। देखिए बुलाया गया था, सबसे पहले कैंडिडेट ओपन रैंक जिनकी 1000 से लेकर 8000 रैंक तक है उनको बुलाया गया था। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम उनको करना था। और उसके बाद कैंडिडेट जिनकी ओपन रैंक 8001 से लेकर 17000 तक है उनको 12 बजे से 2 बजे तक बुलाया गया था। उसके बाद फिर ये एक बार 4 तारीख को हुआ। उसके बाद 5 तारीख को कैंडिडेट ओपन रैंक जिनकी जो है 17,000 से लेकर 25,000 तक थी उनको जो है 5 तारीख को बुलाया गया था। और जिनकी ओपन रैंक 25,000 से लेकर 33,016 तक थी उनको भी 5 तारीख को 12 बजे से 2 बजे के बीच बुलाया गया था। तो आपके पास जैसे एक पूरा इसी तरह एलईडी लगा रहता है, उस पर कॉलेजेस के चार्ट लगे रहते हैं।
कॉलेज का नाम, वैकेंट सीट और लोकेशन इसी तरह रहता है। तो आप अपने हिसाब से कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। तो आप वही कॉलेज चूज़ करिए जो आपके नज़दीक हो, जिसमें आप करना चाहते हो, जो कॉलेज बढ़िया हो, आईएनसी अप्रूवल हो। नहीं तो आप एक बार कॉलेज चूज़ कर लेंगे तो उसके बाद कोई भी चांस नहीं रहेगा कि आप कॉलेज छोड़ दें, कि कॉलेज चेंज करवा लें। अगर आप ऐसे ही करते हैं तो इस परिस्थिति में आपके 40,000 प्लस 5,000 ये सभी पैसे आपके ज़ब्त कर लिए जाएँगे। तो जो भी करिए आप एकदम सोच समझ कर करिए। और आपको बता दूँ कि स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग पूरे चांस हैं, भले वो लोग कह रहे हैं कि 70% चांस है, पूरे चांस हैं कि स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है 20 तारीख से पहले, हाँ, ये है कि 20 तारीख से पहले होगा तभी हो पाएगा। स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग 20 तारीख से पहले होगा और वो ज़रूर होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा कि कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपनी प्रॉब्लम भी बताइए। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि आप लोग वही कॉलेज फ़िल करिए जिसमें आप एडमिशन चाह रहे हैं, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो कॉलेज वही फ़िल करिए जिसमें आप एडमिशन चाहते हैं और सोच समझ कर कॉलेज फ़िल करिए। आप कौन-सा कॉलेज ले रहे हैं, फ़ीस कितनी है, फैकल्टी कैसी है, उसके बाद कोर्सेज़ क्या-क्या हैं, ये सभी देख कर अपना कॉलेज फ़िल करिए। धन्यवाद।